गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के 3 प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया था। आज हम लोग चौथे प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आपका चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं, क्योंकि पत्र अस्थायी होते हैं। हम पत्रों को सहेजकर अधिक दिनों तक रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं। पत्र कैसा होता है? अस्थायी होता है। हम चाहें तो बहुत दिनों तक उसे सहेज कर संभाल कर अपने पास रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं। कुछ समय बाद एसएमएस हमें डिलीट ही करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दुनिया के तमाम पत्र ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका अनुसरण करके हमें अनेक जानकारी मिलती है, जिनका अनुसरण करके हमें अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी संग्रहालयों में धरोहर के रूप में रखे हैं। जो हमारे देश की महान विभूतियां हैं, उनके पत्र आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हुए हैं, जो कि हमारे इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। पत्र देश काल समाज को जानने का असली साधन है। जिस समय पत्र लिखे गए होते हैं उस समय की परिस्थितियों को व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा साधन पत्र होता है, क्योंकि उस पत्र में उस समय की परिस्थितियों का समूचा वर्णन किया गया होता है और सही ढंग से है हम उस समय की सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, जो भी कुछ होता है सब कुछ हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो पत्र धरोहर हो सकते हैं जिसे हम संभाल कर रख सकते हैं। धरोहर का अर्थ ही होता है कि जिस चीज़ को हम संभाल कर रख सकें। तो पत्र को हम संभाल कर रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं संभाल कर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आपसे पूछा गया है कि जो चिट्ठी है, पत्र है, आप लोग उसके बारे में पढ़े हो, तो क्या इसकी जगह जो आपके नए समय के नव संसाधन हैं वो उनकी जगह ले सकते हैं? इसका उत्तर है बेटा, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। आप सभी को पता है कि संसार में प्रत्येक वस्तु का या व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग महत्व होता है। तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की जगह नहीं ले सकता है, सबका अपना महत्व होता है। आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते हैं। भले आज आधुनिक युग है, सारी चीज़ें आधुनिकता की ओर बढ़ रही हैं, आधुनिकता में हम लोग पल बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पत्रों में जो सहजता होती थी, जो आत्मीयता होती थी, वो आज के जो नव संसाधन हैं उनमें नहीं है। तो इन सब के होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें क्या हैं, पत्र की जगह को नहीं ले सकते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। वर्तमान समय में संचार के लिए अनेक प्रकार के उन्नत साधन हैं जिनसे हम अपनी संचार व्यवस्था को कायम रखते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है, जो उसका दर्जा है, महत्व है, वह आज भी हमारे समाज में क्या है, बरकरार है। वर्तमान समय में संचार के जो तकनीकी माध्यम हैं वे कामकाज के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि वर्तमान के समय में जो संचार के नए नए साधन हैं, नए नए माध्यम हैं, वे हमारे कामकाज के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आवश्यकताओं में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, इनका महत्व नहीं है। इन सारी चीज़ों जैसे कि फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, इनका अत्यधिक महत्व है वर्तमान समय में।
किंतु इतना होने के बाद भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पत्र में जो बात है वो इनमें नहीं होती है। आपको पता है कि पत्र हमें अधिक प्रभावित करते हैं, उनकी तुलना में ये सारी चीज़ें जो संचार के साधन है वो हमें कम प्रभावित करती हैं। तो आपके ये 5 क्वेश्चन के आंसर हैं बेटा। इसके बाद आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, जिसमें पहला आपका है कुछ शब्दों के साथ पत्र जोड़ने से नए शब्द बनते हैं, जैसे समाचार पत्र। एक हमने लिख दिया, जैसे समाचार शब्द है उसके सामने हमने उसके साथ में पत्र शब्द जोड़ा तो क्या हो गया, समाचार पत्र, नया शब्द बन गया। आप भी पत्र के योग से मतलब पत्र शब्द को मिला करके बनने वाले 5 शब्द लिखिए, कोई भी 5 शब्द आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन पत्रों का जवाब देने में सर्वाधिक तत्पर था? इस प्रश्न का उत्तर तभी आप लिख सकेंगे जब आपने इस पाठ को अच्छी ढंग से पढ़ा होगा। तो ये 2 प्रश्न आपको स्वतः करना है और बाकी आप सारे प्रश्नों का आंसर लिख करके कॉपी चेक करा लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात कर लीजिएगा। धन्यवाद।